पिछले क्लास में हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से न्यूमेरिकल्स बनाए थे, ठीक है ना। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए, हर एक फॉर्मूला से क्वेश्चन आया है। हम चाहेंगे कि एक बार तुम लोग को है ना एक्सप्लेन हम कर दें बोर्स मॉडल, ठीक है ना। तो हम हेडिंग दे रहे हैं बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। तो सबसे पहले सारा पॉइंट बता देते हैं, फिर उसके बाद लिखाएंगे। फर्स्ट पॉइंट था, बताए थे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, जिसका नाम वो ऑर्बिट दिए थे। क्या नाम दिए थे? ऑर्बिट। इसको स्टेशनरी स्टेट भी बोलते हैं और अलाउड एनर्जी स्टेट भी बोलते हैं। सेकेंड था कि एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन का वो चेंज नहीं होता है विथ टाइम। सेकेंड पॉइंट क्या बताया? द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी ऑर्बिट डज नॉट चेंज विथ टाइम। एनर्जी में कैसे चेंज आएगा? अगर लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो एनर्जी क्या होता है? एब्जॉर्ब्ड होता है, याद रखना। और हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी जो है वो इमिटेड होता है, ठीक है। चलो थर्ड पॉइंट फ्रीक्वेंसी जो है वो एब्जॉर्ब और इमिटेड होता है, और ट्रांजिशन जो होगा उसके लिए ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला सीखा था ना, E इजिकल टू एच न्यू। तो डेल्टा E इजिकल टू एच न्यू हो जाएगा। तो न्यू इजिकल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा E बाई क्या हो जाएगा? H। और डेल्टा E क्या है? E2 माइनस E1 बाई H। इसको बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल बोलते हैं, ठीक है। चलो फोर्थ पॉइंट लिखाएंगे, एंगुलर मोमेंटम MVR इज इक्वल टू होता है NH बाई 2π। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है कंपटीशन में भी। n यहाँ ऑर्बिट है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, आगे पढ़ाना है आपको क्वांटम नंबर। तो n यहाँ ऑर्बिट है, ऑर्बिट कभी भी जीरो नहीं होता है, 1 2 3 से जाएगा तुम्हारा इन्फिनिटी तक, ठीक है। फिफ्थ है रेडियस निकालने का फॉर्मूला है n स्क्वायर इंटू A0। A0 यहाँ कॉन्स्टेंट है, A0 का वैल्यू होता है 52.9 पिकोमीटर। सिक्स्थ एनर्जी जो है ऑर्बिट का कैसे निकालेंगे? तो देखो एनर्जी का फॉर्मूला है -RH 1 बाई क्या है? n स्क्वायर, वेयर RH रेडबर्ग कांस्टेंट है। इसका वैल्यू याद रखना 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल, ठीक है। और हाइड्रोजन जैसा जो पार्टिकल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन्स रहा आयंस के लिए, उसके लिए भी एनर्जी और रेडियस का फॉर्मूला है, ठीक है। तो बताओ तो फर्स्ट पॉइंट क्या बताया? फर्स्ट पॉइंट क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में, न्यूक्लियस के सर्कुलर पाथ में घूमता है, इसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट पे जाएगा तो एब्जॉर्ब होगा, और हायर से लोअर में जाएगा तो इमिट होगा। थर्ड क्या बताया? देखो तो बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल में क्या बताए थे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब और इमिटेड व्हेन ट्रांजिशन अकर्स बिटवीन टू स्टेशनरी स्टेट E2 माइनस E1। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला NH बाई 2π, वेयर n इज ऑर्बिट, और रेडियस का फॉर्मूला n स्क्वायर इंटू A0। n यहाँ पे ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट रहेगा तो 2 रख देना, 2 का स्क्वायर, थर्ड ऑर्बिट रहा तो 3 का स्क्वायर। A0 का वैल्यू याद रखोगे 52.9 पिकोमीटर। ये भी देखो एनर्जी रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू याद रखना, और यहाँ पे n जो है ना ऑर्बिट है, तो सेकेंड ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट जो रहेगा उस पर बैठा देंगे। तो बस फॉर्मूला इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा है, फॉर्मूला को एक जगह कलेक्ट करके डायरी में तुम लोग लिख लो, ठीक है ना। नोटबुक में एक लिख लो तो आराम से क्वेश्चन सारा बनेगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे अभी? द इलेक्ट्रॉन कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस, इन सर्कुलर path having fixed radius and energy known as orbit or stationary state or allowed एनर्जी स्टेट, ठीक है। तो देख लो ये लाइन क्लियर ना? क्या था? इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर
इन सर्कुलर पाथ, ठीक है ना, इन सर्कुलर पाथ हैविंग फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी। और इस पाथ को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं, एनर्जी स्टेशनरी स्टेट बोलते हैं, और अलाउड एनर्जी स्टेट बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाओ सेकेंड पॉइंट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या बताए थे कि एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन का वो चेंज नहीं होता है टाइम के साथ। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन does not change with time, ठीक। पर कब चेंज होगा? एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम lower orbit to higher orbit and energy is emitted when electron jump from ठीक है, क्लियर है ना? उधर से आ रहा है। इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट। बोलो क्लियर है ना ये? ठीक है, ये दोनों पॉइंट। अब आ जाओ थर्ड पॉइंट में। ठीक, अब थर्ड पॉइंट लिखने जा रहे, ठीक। थर्ड पॉइंट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन emitted or absorbed when transition occurs between two stationary states that differ in energy by delta E। क्लियर है ना? हम बताए थे ना कि क्या, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब और इमिटेड व्हेन ट्रांजिशन अकर्स बिटवीन टू स्टेशनरी स्टेट दैट डिफर इन एनर्जी बाय डेल्टा ई। तो क्या फॉर्मूला जानता था? डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा ई बाई एच। और डेल्टा ई क्या था? दो स्टेट E2 माइनस E1 बाई एच। ये है फॉर्मूला बोर्ड्स फ्रीक्वेंसी रूल का। बोर्ड्स फ्रीक्वेंसी रूल फॉर्मूला सब दिमाग में रखना है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट आ जाओ फोर्थ पॉइंट में। चलो फोर्थ पॉइंट क्या बताए थे, याद है? द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन गिवन स्टेशनरी स्टेट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज क्या? एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई, वेयर n इज ऑर्बिट 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक। फिफ्थ, द रेडियाई ऑफ स्टेशनरी स्टेट आर एक्सप्रेस्ड एज क्या था? रेडियस ऑर्बिट है, ठीक है ना, n² इंटू ए नॉट, वेर ए नॉट इज इक्वल टू क्या बताए थे? 52.9 पिकोमीटर। तो तुमको वैल्यू याद रखना पड़ेगा ए नॉट का, 52.9 पिकोमीटर, ठीक है। तो रेडियस ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट इज कॉल्ड, यहाँ से क्वेश्चन आया है, द रेडियस ऑफ
फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट इज, बताओ तो फर्स्ट होगा तो इनकी जगह 1 लग जाएगा ना, तो फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट इज 52.9 पिकोमीटर, नोन एज बोर्स ऑर्बिट। ये क्वेश्चन आया है कि बोर्स ऑर्बिट क्या होता है, मार्क कर लो, ठीक है। तो बोर्स ऑर्बिट किसको बोल रहे हैं, रेडियस ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट, जो क्या था 52.9 पिकोमीटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, 6th, द एनर्जी ऑफ गिवन स्टेशनरी स्टेट इज expressed as energy minus RH 1 by क्या हो जाएगा n स्क्वायर। RH है रेडबर्ग कांस्टेंट, वैल्यू है 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल, और n यहाँ ऑर्बिट है 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब बोर्स थ्योरी उसके लिए भी एप्लीकेबल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन्स होता है, आयंस ऐसा, ठीक है। देखते लास्ट, चलो लास्ट पॉइंट, बोर्स थ्योरी कैन ऑल्सो बी अप्लाइड आयंस containing only one इलेक्ट्रॉन। जैसे देखो He+, इसमें कितना होगा इलेक्ट्रॉन, 1 होगा ना, फिर Li के ऊपर 2+, एक इलेक्ट्रॉन होगा, बेरिलियम के ऊपर 3+, ठीक है, क्या हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका एनर्जी और रेडियस का फॉर्मूला तुम लोग को याद रखना है, ठीक है। तो एनर्जी और रेडियस में थोड़ा सा जो चेंज आएगा उसको ध्यान रखना। तो देखो एनर्जी -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18, ठीक है। यहाँ होगा ऊपर Z² बाई होगा n² जूल। ये 1/n² था, उसमें हाइड्रोजन में यहाँ Z लग जाएगा, वेयर Z इज एटॉमिक नंबर। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट आया हुआ एग्जाम में। रेडियस का क्या था तुम्हारा, उसमें n² था, तो तुम लोग क्या करोगे n² बाई Z कर देना इंटू A0, वेयर A0 तो तुम लोग को मालूम ही ना है कितना था 52.9 पिकोमीटर, वेयर Z इज एटॉमिक नंबर। बोलो इतना फॉर्मूला याद रखोगे, बोर्स मॉडल से क्वेश्चन बनेगा। अब हम लोग क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, ठीक है। चलो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अब देखो कितना आसान लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2.16 है, द एनर्जी एसोसिएटेड विथ फर्स्ट ऑर्बिट का दिया हुआ है, ठीक है ना। तो व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विथ फिफ्थ ऑर्बिट, यहाँ रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट निकालना है। तो फर्स्ट एनर्जी किसका निकालना है, फिफ्थ ऑर्बिट का। फॉर्मूला तो तुम लोग को पता ही था ना, माइनस RH का वैल्यू क्या था 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18, ठीक है, 1/n का स्क्वायर। तो n यहाँ पे क्या है, फिफ्थ ऑर्बिट है, तो इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा, 5 का स्क्वायर करो, 25 डिवाइड कर दो तो 8.72 -8.72 इंटू 10 टू द पावर -20 जूल, -20 जूल हो गया, ठीक है। यहाँ पे सोचना है कि एनर्जी का वैल्यू नेगेटिव में क्यों है। तो एक चीज़ याद रखना कि E इन्फिनिटी पे एनर्जी क्या होता है, 0 होता है, और जब भी इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है तो एनर्जी क्या होता है, लॉस होता है। तो 0 से कम जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू रहता है, इसीलिए, ठीक है। चलो सेकेंड आ जाओ, रेडियस फिफ्थ ऑर्बिट का निकालना है। तो क्या फॉर्मूला सिखाए थे, n² इंटू A0। A0 का वैल्यू तो सिखाए थे ना, तो 5 का स्क्वायर कर दो और 52.9 पिकोमीटर में मेरा आंसर होगा, तो 1322.5 क्या हो जाएगा पिकोमीटर। आ गया आंसर, है ना, सिंपल। एनर्जी का फॉर्मूला और रेडियस का फॉर्मूला, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो जरा क्या है, कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विथ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He+, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट। तो एनर्जी का फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्बिट का निकालना है। तो याद है ना, इलेक्ट्रॉन्स 1 रहेगा आयंस वाले केस में, तो Z वाला यूज़ करना है फॉर्मूला। तो क्या सिखाया, तो फॉर्मूला देखो तो -RH Z² बाई क्या बताए थे, n² बताए थे ना, Z²
जेड वेयर इज जेड इज एटॉमिक नंबर। तो ये देखो तो 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 और जेड स्क्वायर हीलियम है ना, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा 2 होगा, तो 2 का स्क्वायर और ऑर्बिट क्या, फर्स्ट ऑर्बिट है 1। इसको सॉल्व कर लो, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा -8.72 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल। हो गया। रेडियस निकालना है, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस का फॉर्मूला क्या सिखाए थे, n²/z इंटू क्या था, a0 था। n क्या है यहाँ पे 1 है, फर्स्ट है, बाई 2 एटॉमिक नंबर 2 इंटू क्या है 52.9 पिकोमीटर। मेरा आंसर पिकोमीटर में, तो कंफ्यूज नहीं करना। एनसीईआरटी या कहीं बुक में नैनोमीटर मतलब -9 है बताया है, एंगस्ट्रॉन है -10 है, तो उसी हिसाब से तुम लोग अपना डेसिमल को प्लेस कर देना, ठीक है। तो इसमें इसका आंसर क्या आ जाएगा 26.45 पिकोमीटर, 26.45 पिकोमीटर। बोलो क्लियर है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, तो फॉर्मूला तुम लोग को याद रखना होगा। नेक्स्ट क्लास केवल न्यूमेरिकल्स होगा, ठीक है ना। बोर्ड्स मॉडल पे जितना कंपटीशन का आया हुआ है एनसीईआरटी का सब क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है।